रहीम यार खान मार्च का में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा। डाकुओं के पुलिस के काफिले पर हमले में 12 एहलकार शहीद, 10 से ज्यादा जख्मी हुए थे। रहीम यार खान के माचका में पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई। पुलिस काफिले पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर मारा गया, 2 साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। आईजी पंजाब ये कहते हैं कि वाक़े में मुलव्वस डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब का ऐलान। कहते हैं कि शहदा की तादाद 12 हो चुकी, 10 के करीब जख्मी हैं। कच्चे के इलाके में डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। शर और कोश कबीले के डाकुओं की तरफ से हमला हुआ है। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे में आखिरी डाकू की हलाकत तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ईरान में बस हादसे में जाम बहक 35 अफराद की मैयतें रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगी। C-130 तैयारा रात 1 बजे जैकबाबाद एयरबेस पर लैंड करेगा। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का पैगाम। कहते हैं तैयारे में जख्मी भी लाए जा रहे हैं। जख्मियों की फौरी कराची मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरान हादसे में शहीद होने वालों के वर्सा के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत के लिए है कि तमाम इंतजामात और मुआवजे के जारी होने की रिपोर्ट्स दी जाएं। इस्लामाबाद में इंतशार का खदशा था, इसलिए जलसा मुलतवी किया। 8 सितंबर के जलसे में किसी ने रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगा। बानी PTI की तनबीह। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं जब मुझे दीनी जमातों के एहतजाज की तला दी गई तो आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। कभी नहीं चाहूँगा कि मुल्क में इंतशार हो। गुज़िश्ता रोज़ अगर जलसा करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले में डाल दिया जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात रंग ले आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को तलब। इजलास में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। मुआहदे के दीगर निकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। ताजरों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो बड़ा नुकसान होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनबीह। कहते हैं 28 अगस्त को ताजरों की जानिब से हड़ताल होगी। बिजली की पैदावार में KP का अहम किरदार है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों की शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं कि रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड ताजरों को 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स के लिए नोटिस इंतहाई गैर मुनसिफाना है। मुतनाज़ ताजर 2 अटक में साने डेरी कोर्ट में जाम बहक दोनों बच्चियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर अटक, MPA के अलावा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची की कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे की एक और CCTV फुटेज 5 न्यूज़ को मौसूल। फुटेज के मुताबिक खातून ने उसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की करोला गाड़ी को चक्कर मारी थी। करोला गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया। मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े। खातून तेजी से गाड़ी चलाते हुए फरार हो गई। फरार के दौरान आगे जाकर मोटरसाइकिल बाप बेटे को हिट किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या खातून के फरार होने की कोशिश के बायस हुआ। बख्तावर भुट्टो जरदारी की कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा को सजा देने की अपील। कहती है कि कराची में गाड़ी से टक्कर मारकर बाप बेटी की जान लेने वाली मुलजिमा को सजा मिलनी चाहिए। ये कोई गाड़ी नहीं थी जिसने लोगों को कुचला, बल्कि एक औरत थी जिसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। लड़की की नशे के टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है।
डीआईजी ईस्ट असफर महसर की कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले बाप बेटी के घर आमद। अलमनाक हादसे पर इजहार अफसोस। कहते हैं पुलिस अपना काम और तमाम तर उमूर मैरिज पर कर रही है। अहले खाना का पुलिस के किरदार और तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। माजी की तरह शोर मचाया जा रहा है कि IMF स्टाफ मुआहदे की मंजूरी नहीं देगा, मगर हम पुरउम्मीद हैं सितंबर में IMF का बोर्ड मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। रवां साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। IPP से मुआहदे खत्म नहीं करेंगे, लेकिन उनसे बात करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं महंगी बिजली की वजह IPP की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के मुआशी हालात हैं। IPP से मुआहदे जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे। दो माह के बाद आवाम के लिए रिलीफ ही रिलीफ होगा। रुकने कौमी असम्बली ओन चौधरी का दावा। कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। साजिशों में मसरूफ अनासर को शिकस्त होगी। फितना और इंतशार की सियासत का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ बंद कर दिया। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब महंगे दामों ही खरीदना पड़ेगा। 109 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब 155 रुपये, 650 रुपये मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये का मिलेगा। 380 रुपये किलो मिलने वाला घी अब 450 रुपये किलो में दस्तयाब होगा। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस में फतह और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाबी पर मुल्कगीर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान का फैसले का खैर मकदम। कहा अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान का लाजमी जुज़ है। आईन पाकिस्तान में मौजूद शिकों में कोई छेड़छाड़ कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी अकीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़िज़ और निगहबान। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान लफ्जी जंग। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने अली खुर्शीदी के बल्दियाती निज़ाम के मुतालिक इल्ज़ामात महज तनकीद बराए मीडिया में जिंदा रहना है करार दे दिए। कहती हैं सिंध में बल्दियाती इदारे ज्यादा खुद मुख्तार फ़ाल और मसाइल के हल व तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। MQM ने 30 साल शहर को यरगमाल बनाए रखा, लाशों के सिवा क्या दिया। नून लीग को अपनी बका इंतशारी सियासत में नजर आती है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नून लीग के रहनुमा पुरानी रविश पर चलकर जलसे के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। इनके गैर जिम्मेदाराना बयानात फौज और अवाम में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश है। मैंडेट चोरों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे में एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला। वजीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली में कानून साजी की जाएगी। 18वीं तरमीम में नारकोटिक्स का महकमा सूबों को मुंतकिल तो हुआ, मगर कोई बाज़ाब्ता कानून मौजूद नहीं था। अब सूबे भर में अलहदा नारकोटिक्स फोर्स होगी। नारकोटिक्स फोर्स का सरबरा DG होगा, जो ग्रेड 21 या 20 का अफसर होगा। सूबे के हर जिले में इंसदाद मुनशियात अदालतें होंगी। फोर्स के दफातर, मोबाइल्स, यूनिफॉर्म सब अलहदा होंगे। बैंकों से बाहर निकलने वाले शहरी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कुछ बैंक मुलाजमीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। नया ट्रेंड देख रहे हैं कि खवातीन वारदातों में मुलव्वस हो रही हैं। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह खवातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पुलिस अहलकार की जो शहादत हुई, इस केस में भी खातून मुलव्वस थी। जो खातून गुज़श्ता शब गिरफ्तार हुई, उससे भी असलहा और मोटर बरामद हुई।